नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर और आप देख रहे हैं खबर दिन भर। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं दिन भर की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। रायसिंह नगर उपखंड अधिकारी सुभाष चंद्र चौधरी ने ग्राम पंचायत 22 पीटीडी के गांव 1 BWMB 22 पीटीडी 24 पीटीडी के राजकीय विद्यालयों में मिड डे मील का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान तीनों विद्यालयों में पोषाहार व्यवस्थाएं सही पाई गई, तो वहीं शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। तीनों ही विद्यालयों में कुक कम हेल्पर का मानदेय लंबे समय से बकाया चल रहा है, जिसे लेकर उपखंड अधिकारी ने संबंधित कार्यालय अध्यक्ष को कुक कम हेल्पर का मानदेय जल्द ही दिलवाने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान मिल्क पाउडर का स्टॉक भी निल पाया गया, जिसे लेकर उपखंड अधिकारी ने मिल्क पाउडर का स्टॉक उपलब्ध करवाने के लिए मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिए। निरीक्षण उपरांत उपखंड अधिकारी ने तीनों विद्यालयों के कार्यालय अध्यक्षों को विद्यालय में वृक्षारोपण कर साफ सफाई निरंतर रखने के आदेश दिए। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। रीको औद्योगिक क्षेत्र नीमराना में एक नहीं पूरे 4 बोरवेल खुले हुए पड़े, जबकि आपको जानकारी के लिए बता दें कि दिसंबर 2024 में किरत सिंहपुरा गांव में 3 साल की मासूम चेतना को निकालने में पूरे 10 दिन लगे थे। इसके बाद जिला प्रशासन द्वारा एक आदेश जारी किया गया था कि जहां जहां भी बोरवेल खुले हैं उन्हें तुरंत बंद किया जाए। उसके बाद भी रीको के अधिकारी नहीं चेते, शायद किसी बड़ी घटना के वो इंतजार में है। आपको बता दें, रीको के सीनियर रीजनल मैनेजर आर.के. भट्ट को खुले पड़े बोरवेलों के बारे में अवगत कराया तो उन्होंने तुरंत जलदाय विभाग के अधिकारियों को आदेश जारी करते हुए 1 सप्ताह के अंदर सभी बोरवेल को बंद करने की बात भी कही। नीमराना से सुनील प्रजापत की रिपोर्ट। खुले बोरवेल पड़े हैं तो इसको लेकर क्या कहना है? आज पत्रकार महोदय मेरे पास आए, उन्होंने बताया कि 1 2 4 4 5 जगह पर उस ट्यूबवेल जो है, हालांकि वो रोड की ग्राउंड लेवल से थोड़े हटते हैं लेकिन फिर भी खुले हुए हैं, तो उनकी जानकारी मुझे दी गई। तो मैंने तुरंत प्रभाव से मेरे जो स्टाफ है उसको इस बारे में डायरेक्ट किया कि सभी जो 4-5 जगह पर रिपोर्ट हुए हैं, उसके अलावा भी यदि कोई खुला हुआ है ट्यूबवेल तो या अबेंडेंट है, काम नहीं आ रहा है, तो उसको वेल्डिंग से बंद किया जाए। तो इसके बारे में त्वरित कार्रवाई करके अगले 1 हफ्ते के अंदर अंदर सभी ट्यूबवेल्स को वेल्डिंग प्लेट वेल्ड करा के बंद कर दिया जाएगा, जिससे भविष्य में कोई हादसा ना हो जाए या कोई मिसहैपनिंग ना हो जाए। तो इसके लिए मैं पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमें इस मामले को हमारे संज्ञान में लाया, जिससे हम इस पर कार्रवाई कर पाएंगे। चूरू जिले के बीदासर पुलिस थाना परिसर में आगामी पर्व को लेकर सीएलजी और शांति समिति की बैठक एडीएम मंगलाराम पूनिया की अध्यक्षता में आयोजित की गई। होली पर्व को लेकर डीएसपी प्रहलाद राय ने गींदड़ आयोजन समिति से सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। डीएसपी राय ने कार्यक्रम स्थल पर अग्निशमन वाहन, मेडिकल सुविधा, शुद्ध पानी, वॉलेंटियर आदि की समुचित व्यवस्थाएं रखने को कहा। बता दें, एडिशनल एसपी सुनील कुमार ने कहा कि होली और ईद का पर्व आपसी सौहार्द और भाईचारे के साथ हमें मनाना है। पुलिस आमजन के साथ है। इस दौरान थानाधिकारी कैलाश चंद्र यादव ने कहा कि नोखा सीकर मार्ग पर आए दिन सड़क हादसे हो रहे हैं। इस मार्ग से अतिक्रमण हटवाया जा रहा है, जिससे आमजन का सहयोग भी जरूरी है। आज थाना बीदासर के अंदर जो सीएलजी मीटिंग की गई है, जो आगामी जो त्यौहार आ रहे हैं और जो पर्व आ रहे हैं, फिर इससे भी सभी आमजनों से हमारे आग्रह किया गया है कि ये त्यौहार है हर्षोल्लास से मनाया जाए, शांतिपूर्वक मनाया जाए। ये कस्बा आपका है, सभी व्यवस्थाएं अच्छी हैं, हम आपके साथ में हैं। उसका शांतिपूर्वक सहयोगपूर्ण जो भी आपका त्यौहार है वो सभी शांतिपूर्वक संपन्न हो जाए, इसके लिए सीएलजी मीटिंग की गई है। पुष्कर के अधिवक्ता पुरुषोत्तम जाखेटिया की मौत के बाद अजमेर बार एसोसिएशन ने शनिवार को अजमेर, पुष्कर और ब्यावर बंद करने का आह्वान किया है, जिसमें आवश्यक संसाधनों को छूट दी जाएगी। व्यापार संघ और टेम्पो यूनियन ने भी बंद का समर्थन किया। बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने मीडिया से क्या कुछ कहा, देखिए पुष्कर से सीताराम गहलोत की रिपोर्ट में। सम्माननीय पुरुषोत्तम जी जाखेटिया की जो मृत्यु के बाद में जो हमारा मांग पत्र हमने प्रशासन को सौंपा है, जो राजस्थान सरकार से हमने मांग की है कि हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता की जिस प्रकार जो निर्मम हत्या हुई है उसमें 1 करोड़ का मुआवजा दे, उनको सरकारी नौकरी दे, और जो 5 सूत्रीय मांग हमने सौंपा उसमें जब तक सरकार मुआवजा और नौकरी का हमें आश्वासन दे या उनकी घोषणा करे और वकीलों को संतुष्ट करे कि हम इसमें क्या करने जा रहे हैं, तो अभी तक 5 बजे तक का हमने उनको टाइम दिया था और हमें उनकी तरफ से कोई आश्वासन नहीं मिला। अब मैं अजमेर की जनता से, अजमेर के व्यापारिक संगठनों से और अजमेर के आम जन से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप हमारा साथ दें। कल अजमेर बंद रहेगा, अजमेर बंद की अधिवक्ताओं ने घोषणा की है, उसमें आपका पूर्ण हमारे बार एसोसिएशन पुष्कर के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पुरुषोत्तम जाखेटिया जिन पे प्राणघातक हमला किया था और इसी तहत उनकी आज मृत्यु हो गई है। तो समस्त अजमेर जिले की बार एसोसिएशन
और नसीराबाद जिसमें पुष्कर बार एसोसिएशन, किशनगढ़ बार एसोसिएशन सभी का यह समर्थन प्राप्त हुआ है और इसी के तहत सभी से पुष्कर व्यापारिक संगठनों से हाँ जी। कल हमने जो हमारी एसोसिएशन है पुष्कर बार एसोसिएशन, अन्य बार एसोसिएशन द्वारा पुष्कर बल का आह्वान किया गया है। जाखेटिया जी जो हमारे वरिष्ठ नियोक्ता थे, उनकी जिस प्रकार से हत्या हुई थी, इसमें हमारी मांगे अभी तक सरकार ने नहीं मानी है। इस कारण हमने कल पुष्कर बल रखा है और पूरे व्यापारिक संगठन को पुष्कर बार से हम हर बल निवेदन करते हैं कि कल अपने जो भी व्यापारिक प्रतिष्ठान है उनको बंद रखें। आपका परिचय। खेड़ली कस्बे की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बैंक परिसर में महिला दिवस के उपलक्ष्य में सशक्त महिला तथा सशक्त भारत अभियान के तहत निशुल्क महिला चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में काफी संख्या में महिलाओं का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। इस विशेष अवसर पर शाखा प्रबंधक दिलीप सिंह चौधरी, निक्की बंसल, पेट्रोल पंप वाले शौर्य, वंश वंशल सहित बैंकिंग स्टाफ और ग्राहकों ने हिस्सा लिया। शिविर का आयोजन करते हुए बैंक ने महिलाओं के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने और निःशुल्क चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने का संदेश दिया। इस पहल से स्थानीय महिलाएं लाभान्वित हुई और स्वास्थ्य जांच के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधी सलाह भी प्राप्त की। यह कार्यक्रम सशक्त महिला और सशक्त भारत के संदेश को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। खेड़ली से इकलेश शर्मा की रिपोर्ट। उज्जैन थाना के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण चोरी का मामला सामने आया है। 19 फरवरी को शशि अपनी बेटी रौनक के साथ उज्जैन बस स्टैंड से भरतपुर जाने वाली बस में सवार थी। यात्रा के दौरान जब शशि ने अपने बैग की जांच की तो उसमें रखे सोने और चांदी के गहने गायब पाए गए। घटना की सूचना मिलते ही शशि ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। मामले की जांच के तहत पुलिस ने उज्जैन, सेवर और भरतपुर क्षेत्रों में लगे सीसीटीवी फुटेजों को खंगाला और संदिग्ध महिला को डिटेन कर पूछताछ में लिया। पूरी जांच में संदिग्ध महिला ने अपना जुर्म स्वीकार कर लिया है। पुलिस द्वारा आरोपी महिला से बरामद किए गए गहनों में एक 64 ग्राम का सोने का सीतारानी, लगभग 27 ग्राम का सोने का हार तथा 59 ग्राम का सोने का चूड़ा या फिर कह सकते हैं चूड़ी भी शामिल है। भरतपुर से राकेश तंवर की रिपोर्ट। कोटा प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे कामयाब कोटा और राज्य स्तर पर शुद्ध आहार मिलावट पर वार होली स्पेशल अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा दल ने शुक्रवार 7 मार्च 2025 को रंगबाड़ी क्षेत्र की एक दूध डेयरी का औचक निरीक्षण किया। इस निरीक्षण में प्लास्टिक ड्रम में लगभग 270 लीटर छाछ मिली, जिस पर फंगस लगा हुआ था और काफी बदबू भी आ रही थी। जनहित में उस छाछ को नष्ट कर दिया गया। इस घटना के अलावा डेयरी से क्रीम, घी, पनीर और मावे के नमूने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत लिए गए। कोटा में विभिन्न रेस्टोरेंट से भी 23 खाद्य पदार्थों के नमूने एकत्रित किए गए, जिससे कुल 27 नमूनों को कोटा की खाद्य प्रयोगशाला में भेजा गया है। अधिकारियों का कहना है कि प्रयोगशाला की रिपोर्ट के आधार पर नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अधिकारी संदीप अग्रवाल, खाद्य सुरक्षा अधिकारी अरुण सक्सेना, खाद्य सुरक्षा अधिकारी चंद्रवीर सिंह जादौन और खाद्य सुरक्षा अधिकारी मोजीलाल कुमकार समेत कई अन्य संबंधित अधिकारियों ने भी इस अभियान में हिस्सा लिया। कोटा से कामेंदु जोशी की रिपोर्ट। कोटा विधानसभा में शुक्रवार को विधायक संदीप शर्मा ने कांग्रेस शासन काल पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार ने विकास के नाम पर सिर्फ कंक्रीट के जंगल खड़े किए और जनता के पैसों की बर्बादी की। विधायक संदीप शर्मा ने विधानसभा में कहा कि कोटा में पर्यटन, औद्योगिक और धार्मिक विकास को नई दिशा दी जा रही है। उन्होंने पूर्व सरकार पर पक्षपात का भी आरोप लगाते हुए कहा कि विकास सिर्फ एक विधानसभा क्षेत्र तक सीमित रहा। रिवर फ्रंट परियोजना को उन्होंने सफेद हाथी बताया और आरोप लगाया कि इस पर 1500 करोड़ रुपए बर्बाद कर दिए गए। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आते ही एयरपोर्ट का रुका हुआ काम भी शुरू कर दिया गया। इसके साथ ही मथुराधीश जी कॉरिडोर, मिनी सचिवालय और अन्य विकास परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जा रही है। कोटा से कामेंदु जोशी की रिपोर्ट। शहर के मुक्ता प्रसाद थाना इलाके में सनसनी फैल गई जब एक विवाहित महिला मनीषा को उसी के घर में जली हुई हालत में पाया गया। जानकारी के अनुसार एकता नगर में रहने वाली 30 वर्षीय मनीषा, जिसके 3 बच्चे हैं, उसके पति मांगीलाल ने बताया कि लगभग 10:30 बजे घर में अकेली होने पर किसी ने उसे जलाकर मार दिया। घटना की सूचना मिलते ही सीओ श्रवणदास संत और थानाधिकारी धीरेन्द्र सिंह मौके पर पहुंचे। साथ ही असहाय सेवा संस्थान तथा खिदमतगार खादिम सोसाइटी के सेवादारों को बुलाकर शव को पीबीएम की मोर्चरी में भेजा गया। पड़ोस के लोगों ने जलने की बदबू महसूस करते ही तुरंत पुलिस को फोन कर सूचना दी। पुलिस के आगमन पर एक कमरे में मनीषा को जली हुई अवस्था में पाया गया। सीओ श्रवणदास संत के अनुसार प्राथमिक जांच में किसी भी प्रकार की कलह या विवाद का कोई संकेत नहीं मिला, किंतु मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल टीम को बुलाकर मकान के हर कोने से साक्ष्य एकत्रित किए गए। बीकानेर से लोकेश भोरा की रिपोर्ट। आज दिन में करीब 1-1:30 बजे के आसपास थाने पर सूचना प्राप्त हुई कि वहाँ एमपी नगर पुलिस थाने में एकता नगर कॉलोनी है, वहाँ पर एक घर के अंदर महिला की अधजली लाश मिली है और उसके पति मांगीलाल ने बताया कि किसी अज्ञात व्यक्ति के द्वारा मेरी पत्नी की हत्या कर उसे जला दिया है। थाना टीम सभी अधिकारी मौके पर पहुंचे और सारी
जानकारी ली गई, आस पड़ोस से पूछताछ किया गया। मौके पर जो भी साक्ष्य है वो साक्ष्य एकत्रित किए जा रहे हैं। इसके अलावा आस पड़ोस से भी पूछताछ की जा रही है। अभी प्राइमा फेसिया इनकी किसी पारिवारिक विवाद की जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन जो भी साक्ष्य मौके पर उपलब्ध है उसके अनुसार जल्दी ही निष्कर्ष पर पहुंचा जाएगा। मर्द का क्या नाम है? क्या मनीषा वाइफ ऑफ मांगीलाल, करीब 30 साल की उम्र है, गृहिणी है। जिस समय ये घर पर थी, अकेली थी और उस समय ये घटना घटित हुई है। लाडनू क्षेत्र के गेनाड़ा निवासी युवक भागीरथ की संदिग्ध मौत मामले में निम्बी जोधा थाने के बाहर 9 दिनों से चल रहे धरने में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल और लाडनू विधायक मुकेश भाकर की मौजूदगी में विभिन्न मांगों पर सहमति बन गई है। इस दौरान थाने के एसएचओ को कल रात में ही हटा दिया गया था। आपको बताते हैं, स्थानीय ग्रामीणों ने लगातार धरने के जरिए न्याय की मांग की थी। आज हुई वार्ता में नार्को टेस्ट करवाने, 2 पुलिसकर्मियों को थाने से हटाने और आर्थिक सहायता के प्रस्ताव सहित कई मांगों पर सहमति बनाई गई। प्रशासन के प्रतिनिधियों में डीडवाना के एडिशनल एसपी हिमांशु शर्मा, डीडवाना के डिप्टी धर्म पूनिया और लाडनू के डिप्टी विक्की नागपाल शामिल रहे। इस वार्ता में नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल, लाडनू विधायक मुकेश भाकर तथा परिजनों ने सक्रिय रूप से हिस्सा लिया। इन सभी सहमतियों के साथ ही 9 दिनों से चल रहा धरना समाप्त कर दिया गया है। डीडवाना जिला से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। हत्याकांड का मामला था और इसके बाद में आज जो मांगे मानी गई है, लंबे समय से यह धरना चल रहा था, प्रशासन आंख मूंद करके बैठा था, तो आज किस प्रकार की वार्ता हुई है? देखिए, भागीरथ जाट की जो संदेहास्पद मौत हुई, परिजन हत्या की बात कर रहे थे, तो पुलिस से आत्महत्या मान रही है। आज इस बात को लेकर हजारों की तादाद के अंदर लोगों ने घेराव किया, लंबा धरना चल रहा था। तो धन्यवाद दूंगा लाडनू के एमएलए साहब का, प्रधान जी का, तमाम जो हमारी संघर्ष समिति है कि ये इस मामले के अंदर पहले भी आए हुए थे और मेरे पास 3 दिन पहले लोग आए, संघर्ष समिति के लोग, डीजीपी, आईजी और एसपी से मैंने बात करी और कल एसएचओ को हटा दिया और एसआईटी का गठन 3 दिन पहले कर दिया था, क्योंकि लोगों की इच्छा थी बाकी तमाम मांगे माने। तो आज प्रमुख रूप से दोस्त या कांस्टेबलों का नाम हो रहे थे, बदमाशी में उनको चेंज कर रहे हैं। विधानसभा में सत्ता पक्ष के एमएलए भी पुलिस पर सवाल खड़े कर रहे हैं और अभी आप देख ही रहे हैं यहाँ पर जिस तरीके से लोग, आप जो थाने में जा रहे थे तो धमकाए जा रहे थे, क्या कहना चाहता है? देखिए, ये पूरा जो प्रकरण है ये पुलिस के व्यवहार और उसकी मनमर्जी की वजह से बिगड़ा। अगर गांव के लोग आए थे, उनसे उसी समय ढंग से बात होती, उनको संतुष्ट किया जाता, तो इस तरीके की व्यवस्था नहीं बनती। आज हनुमान जी बेनीवाल जो सांसद साहब यहाँ आए धरने में, 9 दिन से धरना चल रहा था। मैं विशेषकर लाडनू की जनता की ओर से इनका धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो संघर्ष समिति और जो एक लंबा संघर्ष चला, उसका एक सुखद सभी मांगों पर सहमति के साथ आज इस धरने को समाप्त किया गया है। ये एक आम जनता की, आम किसान की, आम व्यक्ति की ये जीत है कि इतने लंबे संघर्ष के बाद हर मांग पर सहमति बनी। एक बांकलिया का जो मामला था, आप उसके बारे में उसमें मिले थे? उसमें हमारी पहली मांग थी कि जो कुछ व्यक्तियों को, परिवार को शक है, उनकी नार्को टेस्ट, वो 10 तारीख को रिपोर्ट आएगी, उसके बाद आगे की हम रणनीति बनाएंगे कि उस परिवार को कैसे जाए। अगर नार्को टेस्ट में अगर वो खबर दिन भर में आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 21। नमस्कार।